हेलो फ्रेंड्स। उच्च न्यायालय की आज हमारी ये तीसरी क्लास है। उसमें भी वो ही क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो उन क्वेश्चनों की हम चर्चा करते हैं कि किस मामले को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना संविधान की मूल संरचना के रूप में घोषित किया है, यानी कि जो संविधान की प्रस्तावना है उसके मूल संरचना के रूप में घोषित किया वह है कौन? सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में किया है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। अगला कि उच्चतम न्यायालय की पद्धति एवं प्रक्रिया के साधारणतः विनियमन के लिए नियम कौन बनाता है? उच्चतम न्यायालय की पद्धति एवं प्रक्रिया के लिए साधारणतः विनियमन के लिए नियम है वो कौन बनाता है? उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति के अनुमोदन से वो नियम बनते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किया गया है? न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान है वो अनुच्छेद 43 में किया गया है। अनुच्छेद 43 में निम्नलिखित में से किस तरह के मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता शक्ति में के दायरे में आते हैं? यानी कि ऐसे कौन से मामले जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता शक्ति में आते हैं? वो है मूल अधिकारों का संरक्षण। अगला किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? उच्चतम न्यायालय ने कौन से वाद में यह निर्णय दिया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो बेरोबारी संघ मामले में। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार क्षेत्र से प्रत्यक्षतया संबंधित है? अपीलीय अधिकार से संबंधित कौन सा है? दीवानी, आपराधिक तथा संवैधानिक मुकदमों की जो अपीलें होती है वो अपीलीय अधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन आधारित है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन है वो किसके द्वारा आधारित है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। अगला कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है, किसको देता है? राष्ट्रपति को। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? वाद और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय का वर्ष दिया गया है अनिल यादव बनाम बिहार राज्य 1982, सही है। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 2001, ये गलत है। अगला कि भारत में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उसका निश्चय कौन करता है? यानी उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी आयु से संबंधित यदि कोई प्रश्न उठता है तो उनका निर्णय कौन करता है? तो उसका निर्णय है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला है कि निम्नांकित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अधिनियमित किया गया? अनुच्छेद 39 क के। अगला सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यायाधीश को न्यूनतम कितने समय के लिए उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अनुभव होना चाहिए? यानी उस सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए उच्च न्यायालय के रूप में न्यायाधीश को कितने वर्ष तक है वो कार्य किया होना जरूरी है? तो वो है 5 साल। कि जब उच्च न्यायालय का 5 साल तक न्यायाधीश रह चुका है तो वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य हो जाता है। अगला, भारत के संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो संविधान के जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उनका वेतन है वो संसद द्वारा अनुमोदित किया जाता है। अगले, निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है? ये कौन से वाद में कहा गया है? गोलकनाथ वाद में। सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करने से पूर्व राष्ट्रपति को किससे परामर्श लेना आवश्यक है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करने से पूर्व राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेने की आवश्यकता है। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है? तो किस तरह प्रस्ताव पारित कर सकती है? जब संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या की बहुमत तथा उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत का प्रस्ताव द्वारा उसको महाभियोग का प्रस्ताव है वो पारित कर सकती है। अगला कि निम्नांकित में से किस अधिनियम या रिपोर्ट ने भारत में संघीय न्यायालय का निर्माण किया है? संघीय न्यायालय का निर्माण है वो कौन से अधिनियम द्वारा किया गया? तो संघीय न्यायालय का निर्माण है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया। लास्ट क्वेश्चन है कि मेनका गांधी वाद 1978 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वाचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानना है।
तो त्रुटिपूर्ण कथन को पहचाना है कि यह भारत याचिकाकर्ता पर है। यह भार है जो याचिकाकर्ता पर है, वह सिद्ध करने की जिस कानून की प्रक्रिया से उसके जीवन या देह स्वतंत्रता से वंचित किया गया है वह स्वेच्छाचारी है। ये गलत है। इसी के साथ ये टॉपिक और ये क्लास समाप्त होती है। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो द स्टडी पॉइंट के नाम से जो चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें।